हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री को हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम मेवाड़ को पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के अंदर हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने राणा लाखा तक डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से राणा लाखा जो है उस राणा लाखा को लख का धनी शासक कहा जाता है, क्योंकि राणा लाखा के शासनकाल के अंदर जो जावर है उस जावर में चांदी की खान निकल के सामने। नंबर पहला बिंदु, राणा लाखा के शासनकाल के अंदर पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवा दिएगा बैल की स्मृति में। नंबर दूसरा बिंदु, राणा लाखा के शासनकाल के अंदर ही जो रणमल थे उन रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव आया था राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए, लेकिन विवाह किसके साथ हुआ? विवाह हुआ हंसाबाई का राणा लाखा के साथ। क्यों? क्योंकि चुंडा कर लेते हैं प्रतिज्ञा कि मैं कभी भी मेवाड़ का जो सिंहासन है उस मेवाड़ के सिंहासन पर अपने अधिकार के दावे को पेश नहीं करूंगा। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर विवाह होता है। किसका विवाह होता है? राणा लाखा जो है उन राणा लाखा का विवाह किसके साथ होता है? राणा लाखा का विवाह होता है हंसाबाई के साथ। और राणा लाखा के हंसाबाई के साथ विवाह होने पर एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम था मोकल। अब चूंकि राणा लाखा का विवाह वृद्धावस्था के अंदर हुआ था, इसलिए राणा लाखा कितने साल तक जिएंगे? बहुत कम उम्र तक जिएंगे। तो मोकल के पैदा होने के 12 वर्ष के उपरांत ही राणा लाखा जो है उन राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब राणा लाखा की मृत्यु होती है उस समय मोकल की उम्र कितनी थी? उस समय मोकल की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। जब राणा लाखा की मृत्यु हुई तो उस समय मोकल जो थे वो मोकल कितने उम्र के थे? मोकल की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। तो अब राणा लाखा की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर कौन बैठेगा? राणा लाखा की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठने का अधिकार किसके पास है? मोकल के पास है। तो अब सन 1421 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठते हैं कौन? गद्दी पर बैठते हैं मोकल को गद्दी पर बैठाया जाता है। मोकल की उम्र कितनी है? मात्र 12 वर्ष है। क्या 12 वर्ष का एक बच्चा राज का चला सकता है? नहीं चला सकता। तो इसलिए किया क्या गया? इसलिए मोकल का संरक्षक जो है वो किसको नियुक्त किया गया? मोकल का संरक्षक नियुक्त किया गया राणा चुंडा को। चुंडा कौन है? ये चुंडा पुत्र है राणा लाखा के। ये राणा लाखा के कौन है? ये राणा लाखा के पुत्र थे जिनका नाम राणा चुंडा था और इन्हीं के आगे वंशज चुंडावत कहलाए। ये बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। तो अब गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर बैठा मोकल। मोकल की उम्र मात्र 12 वर्ष है। 12 वर्ष का एक बालक राज्य के काम को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण से एक संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। संरक्षक नियुक्त किया गया राणा चुंडा को, जो कि राणा लाखा का बड़ा पुत्र था और जो प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं कभी भी मेवाड़ के सिंहासन पर अपने दावे को पेश नहीं करूंगा। जो भी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी सेवा के अंदर हमेशा तत्पर रहूंगा। इस कारण से मोकल जो है उस मोकल का संरक्षक बना दिएगा किसको? राणा चुंडा को। अब मोकल का संरक्षक राणा चुंडा को तो बना देगा, लेकिन हंसाबाई जो थी उस हंसाबाई को सदैव यह डर रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोकल को मार करके राणा चुंडा क्या हो जाए? गद्दी पर बैठ जाए। तो हंसाबाई को जब राणा चुंडा पर विश्वास नहीं हुआ, चुंडा पर हंसाबाई अपना विश्वास नहीं कर पाई, तो हंसाबाई ने क्या किया? हंसाबाई ने एक दूत भेजा मारवाड़। वहां कौन था? वहां रणमल था। रणमल कौन था? रणमल हंसाबाई का भाई था। तो रणमल के पास प्रस्ताव भेजा हंसाबाई ने कि भाई रणमल तू आ और तू आके संरक्षक का काम तू संभाल, मुझे इस राणा चुंडा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो होता क्या है, अब रणमल जो है वो रणमल कहाँ पहुंचता है? अब रणमल पहुंचता है मेवाड़ और रणमल मेवाड़ पहुंच करके संरक्षक बनता है किसका? अब इस मोकल का संरक्षक कौन बन गया? अब इस मोकल का संरक्षक बन गया आपका रणमल। और मोकल जो है वो रणमल की देखरेख के अंदर राजकाज को आगे चलाने लगा। एक्चुअल में सारे डिसीजन कौन ले रहा था? सारे डिसीजन रणमल ही ले रहा था। स्वीकृति किसकी मिल जाती थी? मोकल की, क्योंकि मोकल की अभी बाल्यावस्था है, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर है नहीं कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। धीरे धीरे मोकल बड़ा होता है। जब मोकल बड़ा हुआ तो मोकल के बड़े होने पर क्या हुआ? मोकल के बड़े होने पर दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम आता है चाचा, एक का नाम आता है मेरा। चाचा और मेरा का जिक्र हम पहले भी कर चुके। हमने कहा था कि जो राणा खेता थे या जो राणा क्षेत्र सिंह थे, उन राणा खेता के दो दासी पुत्र थे। उन दासी पुत्रों का नाम क्या था? उन दासी पुत्रों का नाम था चाचा और मेरा। तो राणा खेता के दो दासी पुत्र थे, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा। तो एक बार होता क्या है, एक बार ये मोकल जो है, ये मोकल चाचा और मेरा के साथ मोकल जो है वो क्या कहा गए थे? मोकल जो है
वो चाचा और मेरा के साथ शिकार पर जाते हैं। जब ये शिकार पर जाते हैं तो शिकार पर जाने पर मोकल के द्वारा कही गई कुछ बातों के कारण से चाचा और मेरा जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। चूंकि दासी पुत्र थे, दासी पुत्रों को पहले सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता था, तो इस कारण से, और मोकल राजा थे तो मोकल के द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिसके कारण से चाचा और मेरा जो है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और इन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए किया क्या, इन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मौका पा करके इन मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। किन्होंने हत्या कर दी मोकल की? चाचा और मेरा ने। और यह जो मोकल की हत्या हुई, यह मोकल की हत्या महपा पंवार के कहने पर हुई। महपा पंवार जो थे, उन महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा के द्वारा मोकल की क्या कर दी जाती है? मोकल की हत्या कर दी जाती है। पहली घटना तो यहाँ पर घटित हुई, मोकल की हत्या हो गई सन 1433 ईस्वी के अंदर। ये तो पहली घटना हुई। दूसरी घटना हुई क्या कि चूंकि रणमल को क्या बनाया गया था? रणमल को संरक्षक बनाया गया था। किसका? मोकल का संरक्षक बनाया गया था। तो राणा चुंडा जो थे, उन राणा चुंडा का एक भाई था। जो राणा चुंडा थे, उन राणा चुंडा का एक भाई था। उस भाई का नाम था राघव देव। राघव देव बहुत समझदार व्यक्ति था और राघव देव को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था मेवाड़ के अंदर। तो होता क्या है, एक बार रणमल और राघव देव के बीच में किसी बात को लेकर के आपसी अनबन होती है और उस अनबन के कारण से रणमल जो होता है वो क्या करता है? राघव देव की हत्या कर देता है। ठीक है, रणमल क्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। अब दो घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। पहली घटना घटित होती है राघव देव की हत्या वाली, दूसरी घटना घटित होती है यहाँ पर मोकल की हत्या वाली। दो घटनाओं के घटित हो जाने के कारण से, चूंकि अब मोकल की हत्या हो गई है, मोकल की हत्या हो गई तो मेवाड़ का सिंहासन जो है वो खाली हो गया। मेवाड़ के सिंहासन के खाली हो जाने के कारण से पहली, दूसरी राघव देव की हत्या किए जाने के कारण से दूसरी घटना, और तीसरी घटना कि जब हंसाबाई जो है, इन हंसाबाई का विश्वास नहीं है राणा चुंडा पे, तो यहां से राणा चुंडा चला जाता है। और राणा चुंडा यहां से जब चला जाएगा तो इस समय मेवाड़ जो है वो एक ऐसा हाई स्थिति के अंदर खड़ा है, चूंकि राजा मर चुका है। जो राजा के विश्वास पात्र थे वो विश्वास पात्र या तो जा चुके हैं या मार दिए गए हैं। तो अब इस मेवाड़ के ऊपर जो अपना अधिकार स्थापित करने की सोचने लग जाता है कौन? रणमल। रणमल कहां से आया था? मारवाड़ से आया था। किसका भाई था? हंसाबाई का भाई था। तो अब क्या हुआ? अब कहानी कुछ इस तरीके से घटित हुई कि चाचा और मेरा के द्वारा मार दिए गए मोकल को, तो राज सिंहासन जो है वो राजा से रिक्त हो गया। जो संरक्षक था रणमल, वो अब राज सिंहासन पर अपने अधिकार करने के बारे में सोचने लग जाता है। अब हुआ क्या कि जब मोकल की मृत्यु हुई, जब मोकल की मृत्यु हुई तो मोकल की मृत्यु से कुछ समय पहले मोकल का विवाह हुआ था। कुछ समय पहले मोकल जो है, उस मोकल का विवाह हुआ था। मोकल परिणय सूत्र में बंधे थे। किसके साथ? सौभाग्य देवी के साथ। मोकल का सौभाग्य देवी के साथ विवाह हुआ था। सौभाग्य देवी कौन थी? सौभाग्य देवी परमार वंश की राजकुमारी थी। ये परमार वंश की राजकुमारी थी। सौभाग्य देवी कौन थी? सौभाग्य देवी जो थी वो परमार वंश जो है, उस परमार वंश की राजकुमारी थी। तो मोकल का विवाह सौभाग्य देवी के साथ हुआ था और सौभाग्य देवी और मोकल के विवाहोपरांत इनके एक पुत्र हुआ था सन 1423 ईस्वी के अंदर। एक पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राणा कुंभा। यानी कि मोकल गद्दी पर कब बैठे? सन 1421 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और इसके 2 वर्ष के उपरांत ही लगभग 1423 ईस्वी के अंदर मोकल का विवाह हो गया। उम्र कितनी होगी मोकल की? लगभग 14 साल के आसपास उम्र रही होगी मोकल की। तो 14 या 15 साल की उम्र के आसपास ही मोकल के एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राणा कुंभा। इस प्रकार अगर हम देखें, हमसे पूछ लिया जाए कि राणा कुंभा के पिता कौन थे, तो राणा कुंभा के पिता का नाम था मोकल। राणा कुंभा की माता कौन थी? तो माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी जो थी वो राणा कुंभा की माता थी। अब मोकल जो है, उन मोकल की हत्या की जा चुकी है। कब की जा चुकी है? सन 1433 ईस्वी में। जब मोकल की हत्या सन 1433 ईस्वी में हो गई तो इस समय राणा कुंभा की उम्र क्या रही होगी? लगभग 10 साल जो है वो राणा कुंभा की उम्र रही होगी। उम्र क्या है? कम है। तो गद्दी पर मृत्यु के उपरांत गद्दी पर कौन बैठा? मृत्यु के उपरांत, मोकल की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर कौन बैठेगा? मोकल की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठे राणा कुंभा। लेकिन उम्र कितनी है राणा कुंभा की? मात्र 10 साल। 10 साल का व्यक्ति क्या राज का चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो संरक्षक कौन बनेगा? रणमल, जो पहले ही यह आस लगा के बैठा है कि मारवाड़ तो है ही, मुझे मेवाड़ पर भी अपना अधिकार करना है। और मेवाड़ पर अधिकार कैसे करूंगा?
मैं राणा कुंभा को सामने से हटाऊंगा, क्योंकि एकमात्र वंशज कौन सा बचा है, राणा कुंभा बचा है। मैं राणा कुंभा को गद्दी से हटाऊंगा, राणा कुंभा को मारूंगा और गद्दी पर किसका अधिकार हो जाएगा, रणमल यानी कि मेरा अधिकार हो जाएगा। तो सन 1433 ईस्वी में क्या होता है, सन 1433 ईस्वी में राणा कुंभा गद्दी पर बैठते हैं। राणा कुंभा कब गद्दी पर बैठते हैं, राणा कुंभा सन 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। पिता कौन थे राणा कुंभा के, पिता का नाम था मोकल। माता कौन थी, माता का नाम क्या था, सौभाग्य देवी। संरक्षक कौन बना राणा कुंभा का, संरक्षक बना रणमल। ठीक है, संरक्षक कौन बना, संरक्षक बनता है राणा कुंभा का कौन, संरक्षक बनता है राणा कुंभा का रणमल जो है वो राणा कुंभा का संरक्षक बनता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ राणा कुंभा का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। जन्म जो हुआ 1423 ईस्वी में राणा कुंभा का जन्म हुआ था। असल में राणा कुंभा का जन्म जब हुआ था, मोकल को मारा कहाँ गया था, मोकल को मारा गया था जिलवाड़ा के युद्ध में। एक युद्ध था जिसका नाम का जिक्र मिलता है जिलवाड़ा का युद्ध। इस जिलवाड़ा के युद्ध में मोकल को मारा गया था। मोकल जो थे वो जिलवाड़ा के युद्ध में अहमद शाह गुजरात का शासक था। तो एक तरफ से मोकल की सेना जाती है और एक तरफ से जाती है अहमद शाह गुजरात के शासक जो थे उनकी सेना जाती है। दोनों की सेनाओं के बीच में क्या हो रहा है, दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है। तो उसी युद्ध के शिविर के अंदर मोकल जो थे वो अपनी पत्नी सौभाग्य देवी को भी लेकर गए थे और वहीं पर इनका पुत्र जो था वो कुंभा भी गया था। ठीक है, कुंभा छोटा था उस टाइम पे, एकदम कुंभा की उम्र क्या थी, कुंभा बहुत छोटा था। तो होता क्या है कि वही उस युद्ध के अंदर ही मोकल की हत्या की जाती है चाचा और मेरा के द्वारा। और मोकल की हत्या किए जाने के बाद में हत्या की फिराक में थे राणा कुंभा की भी, लेकिन राणा कुंभा को वहां से क्या किया जाता, राणा कुंभा को वहां से निकाला जाता था कि क्या किया जा सके, ताकि मेवाड़ के एक शासक को वहां पर बचाया जा सके। इसलिए जिलवाड़ा के युद्ध से मोकल को वहां, जिलवाड़ा के युद्ध से मोकल की मृत्युपरांत कुंभा को वहां से हटाया जाता है। अब कुंभा कहाँ पहुंचता है, अब कुंभा जो है वो पहुंचता है मेवाड़ पहुंचता, और मेवाड़ पर पहुंचने पर कुंभा के सामने दो प्रमुख समस्याएं जो थी वो मुंह फाड़े हुए खड़ी हुई हैं। दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, पहली समस्या तो है कि अपने पिता के हत्यारे यानी कि चाचा व मेरा से क्या लेना, बदला लेना। और दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है कि रणमल का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है मेवाड़ में। तो उस राठौड़ों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करना, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना, ये दो समस्याएं जो है वो रणमल के सामने मेवाड़ के राणा कुंभा के सामने बड़ी समस्याएं हैं। तो अब किस प्रकार से राणा कुंभा जो है वो इन समस्याओं से निपटते हैं, किस प्रकार से राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ को एक सुदृढ़ स्थिति में लेके आते हैं, और किस प्रकार से राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ का परचम चहुं ओर फहराते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर जो मोकल के ऊपर फोकस थी, जो सौभाग्य देवी के ऊपर फोकस थी, जो चाचा और मेरा के द्वारा किए गए हत्याकांड के ऊपर फोकस थी, ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से समझ में आई होंगी। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी थे जो हमारे द्वारा यहाँ पर आपको बताए गए राणा कुंभा के संदर्भ के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है और आपको इनके नोट्स भी बना लेने हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।